अगर मैं आपसे कहूं कि आज जो इजराइल और यूएस ने मिलकर ईरान पर अटैक किया है और जो पाकिस्तान तालिबान पर अटैक कर रहा है, ये दोनों कनेक्टेड हैं, तो आप मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे। जहां एक तरफ पाकिस्तान तालिबान सपोर्टेड टेररिस्ट ग्रुप से कई सालों से परेशान है, उसने इसी टाइम पे उन पर अटैक क्यों किया है। और अगर इजराइल, यूएस और ईरान के वॉर की बात करें तो इस वॉर की शुरुआत हो चुकी थी 7 अक्टूबर 2023 को, जब हमास ने इजराइल पर अटैक किया था और सिविलियंस को हॉस्टेज रख लिया था। इसके बाद इजराइल ने यूएस के साथ मिलकर एक बड़े प्लान को अनलीश किया और इस प्लान में उसने सबसे पहले हमास की लीडरशिप को एलिमिनेट किया, ईरान से, गाजा से और कतर के दोहा से। इसके बाद उन्होंने हिजबुल्लाह की लीडरशिप को एलिमिनेट किया और क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह दोनों ईरान सपोर्टेड प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, तो नेक्स्ट टारगेट इजराइल का था ईरान, और उन्होंने ईरान पे जून 2025 में 12 दिन का वॉर किया। लेकिन आखिर ये बड़ा प्लान था क्या? अब देखिए, आज की अगर मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स को देखें तो वहां यूएस और इजराइल के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ईरान ही है, और ईरान के प्रॉब्लमैटिक होने का कारण है रशिया और चाइना का उसको सपोर्ट। लेकिन इस सिचुएशन में रशिया उनके मदद में नहीं आ सकता है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर में ऑलरेडी बिजी है। और अगर चाइना को देखें तो वो हमेशा अपने बैकयार्ड में ही पावर प्ले करता है, जैसे कि ताइवान स्ट्रेट या फिर इंडिया के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स। तो चाइना भी ईरान के सपोर्ट में शायद ही आए। और ऐसे में अगर यूएस और इजराइल मिलके ईरान में रिजीम चेंज करवा लेते हैं तो वो शायद ईरानियन रिवॉल्यूशन से पहले जो ईरान का यूएस के साथ अच्छा रिलेशन था, वैसी फ्रेंडली रिजीम इंस्टॉल कर पाए। जहां एक तरफ ईरान में रिजीम चेंज सक्सेसफुल हो जाएगी, दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान तालिबान पे जो अटैक कर रहा है, वहां से यूएस चाहता है बगराम एयरबेस पे कंट्रोल फिर से। और ट्रंप ने कई स्पीचेस में लगातार कहा है कि बगराम एयरबेस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से वे चाइना के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे नजर रख सकते हैं। यानी कि जो आज का यूएस, इजराइल और ईरान का वॉर है, और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तालिबान का वॉर है, दोनों आपस में कनेक्टेड है और टारगेट है चाइना, जिससे यूएस अपने आप को वापस एस्टैब्लिश करना चाहता है एक सुपर पावर की तरह, और जो चाइना चैलेंज दे रहा था उसे वो काउंटर और कंट्रोल करना चाहता है।